Hello students, welcome to your own channel मारवाड़ी पढ़ाएगा बिजनेस स्टडीज. ओके, दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग. ओके, प्लानिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग देखेंगे कि वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें मालूम है चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, गवर्नमेंटेड हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. क्योंकि गवर्नमेंट का भी अपना कुछ ड्रीम होता है, प्राइवेट सेक्टर के लोगों का भी अपना कुछ ड्रीम होता है, जो कंपनी के मालिक वगैरह होते हैं कि भाई हमको अपनी सेल बढ़ानी है, हमको प्रॉफिट अर्न करना है, हमको ग्रोथ करना है. तो इस सब चीज़ के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत रहती है? प्लानिंग की ज़रूरत रहती है. तो हम देखते हैं प्लानिंग का मतलब क्या होता है. इट मीन्स थिंकिंग इन एडवांस what to do, what is to be done, when is to be done and how is to be done and by whom it should be done. प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब है थिंकिंग इन एडवांस. आप प्लान करना है, हमें प्लान करना है, तो हमें पहले से सोचना पड़ेगा कि हमें पहले से सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, कब करना है, व्हेन इज टू बी डन एंड कैसे करना है, हाउ इज टू बी डन, और इस चीज़ को कौन करेगा. कोई भी चीज़ हमने प्लान की है, मान लीजिए कि मुझे एक स्कूल खोलना है, तो मुझे इसके लिए सोचना पड़ेगा ना पहले कि स्कूल खोलना है, स्कूल खोलना है, स्कूल खोलना है. अब मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि कैसे व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, क्या करना है, स्कूल खोलने के लिए क्या करना है, when is to be done, कब स्कूल खोलना है, कब स्कूल खोलना है, how is to be done, कैसे स्कूल खोलना है, और स्कूल खोलेंगे तो उसमें कौन कौन काम करेगा, कैसे काम करेगा. ठीक है, दिस इज योर प्लानिंग. इट इन्वॉल्व setting objectives and deciding in advance and formulating an action plan to achieve them. इसका क्या मतलब हुआ? क्या आता है प्लानिंग में? क्या आता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. सेटिंग ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपको सेट करना होता है, अपना टारगेट सेट करना होता है, अपना गोल सेट करना होता है प्लानिंग में. और डिसाइडिंग इन एडवांस. ठीक है, जैसे मेरा टारगेट है कि मुझे स्कूल खोलना है, मेरा टारगेट है कि मुझे स्कूल खोलना है. ठीक है, और उसको ग्रो करना है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. तो मैंने प्लानिंग करते वक्त इसको सेट कर लिया, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लिया. डिसाइडिंग इन एडवांस, प्लानिंग करने से पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है, और फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम. तब उसके बाद मैं प्लान बनाया कि कैसे मुझे स्कूल खोलना है, कैसे उसको ग्रोथ के पथ पे आगे बढ़ाना है. दिस इज योर प्लानिंग. प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग हमें कहता है कि थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोचो. What is to be done, क्या करना है, स्कूल खोलना है. When is to be done, कब खोलना है. ठीक है, How is to be done, कैसे खोलना है. ठीक है, और फिर क्या है? When, by whom it should be done, और कौन खोलने में हेल्प करेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट योर प्लानिंग. और प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन द where we stand today and where we want to reach. आज मैं बिना स्कूल के खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरे पास कोई स्कूल नहीं है, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, उसको एक अच्छे ग्रोथ के मार्ग पे ले जाना चाहता हूँ, ग्रोथ के मतलब डेवलपमेंट के पाथ पे ले जाना चाहता हूँ उस स्कूल को. तो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं पहुँचना चाहता हूँ यहाँ पे. तो ये जो ब्रिज बनाएगा, ये जो पुल बनाएगा, ये कौन बनाएगा यहाँ तक पहुँचने के लिए? प्लानिंग बनाएगा. दिस इज योर प्लानिंग. अब हम देखते हैं प्लानिंग का फीचर्स क्या है. फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फीचर, नेचर, अगर ये दोनों चीजें पूछती है या कैरेक्टरिस्टिक पूछता है तो आप यही आंसर लिखेंगे. पहला, कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, मतलब कि बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना गोल के, बिना टारगेट के आप प्लान नहीं कर सकते. प्लानिंग करने से पहले आपको अपने मन में बैठाना होगा कि आपको क्या करना है. जैसे अपने मन में मैंने टारगेट बैठाया कि मुझे स्कूल खोलना है, मुझे स्कूल खोलना है, मुझे स्कूल खोलना है. तो प्लानिंग ने हमें क्या दिया? प्लानिंग ने हमें ऑब्जेक्टिव दिया. ठीक है, और यहाँ हम कह सकते हैं कि प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्लानिंग हमने किया किस चीज़ के लिए? किसी टारगेट के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. ठीक है, किसी गोल को अचीव करने के लिए. ये आपका पहला फीचर है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव. ओके, विदाउट ऑब्जेक्टिव देयर कैन नेवर बी अ प्लान. आपने कुछ सोचा ही नहीं है, झूठ में किस चीज पे प्लान बनाओगे? मुझे स्कूल खोलना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, तभी तो मैं प्लान बना पा रहा हूँ स्कूल खोलने का. अगर मुझे कुछ सोचा ही नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो क्या मैं प्लान बना पाऊंगा? नहीं. तो अब प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट आता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग क्या है? प्लानिंग प्राइमरी मतलब सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसपे सारे अदर फंक्शंस टिके हैं. हमने फंक्शन
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखा है, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमारा था ना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, हमने पढ़ा है पिछली वीडियोस में। और तो क्या है प्लानिंग, क्या है प्लानिंग, सबसे पहला फंक्शन है, प्लानिंग के ही फंक्शन पे सारे और फंक्शन टिके हैं। प्लानिंग होगी तभी ऑर्गेनाइजिंग होगा, तभी स्टाफिंग होगा, तभी डायरेक्टिंग होगा, तभी आपका कंट्रोलिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, परवेसिव। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग हर जगह जरूरत है। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह, प्लानिंग हर जगह जरूरत है, चाहे वो टॉप लेवल हुआ, चाहे वो मिडिल लेवल हुआ, या प्लानिंग ऐसा नहीं है कि आज कर लिया खत्म हो गया, नहीं, उस प्लान को हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करते रहना होगा। जैसे स्कूल वालों ने प्लान किया था कि हम अप्रैल से नया सेशन शुरू करेंगे, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से सेशन स्टार्ट नहीं हो पाया, तो अब स्कूल वालों ने अपना प्लान बदला और ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की। इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं परवेसिव। परवेसिव का मतलब कि ये हमेशा क्या रहता है, प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्लानिंग चलती रहती है। और इसकी परवेसिव का मतलब कि प्लानिंग को हर जगह जरूरत पड़ती है प्लानिंग की, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी, हर जगह प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग हेल्प करता है हमें आगे का सोचने के लिए, आगे की जो अनसर्टेनिटीज हैं, जो डेंजर दिक्कतें हैं, उनसे बचाता है प्लान। अगर हम आज ही प्लान कर लें कि भाई अब हमको अपना पैसा सेव करके रखना है, तो आगे अगर ऐसा कोई भी वायरस जनरेट होता है कोविड-19 जैसा, तो हमारे पास पैसा सेविंग रहेगा आगे को चलाने के लिए अपना घर वर। तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक, आगे को देख के प्लान हम लोग करते हैं कि भाई आगे क्या हो सकता है, इसको क्या करने के लिए, इसको सही से करने के लिए किसी काम को हम लोग प्लानिंग करते हैं। जैसे मुझे स्कूल खोलना है तो मुझे अच्छे से प्लान करना पड़ेगा, फ्यूचर को देखना पड़ेगा कि हाँ, फॉरकास्टिंग करनी पड़ेगी कि क्या हो सकता है। आज मुझे सैनिटाइजर और हैंड वॉश की इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग दिखाई दे रही है, बहुत डेवलप करती हुई दिखाई दे रही है, तो मैं भी प्लान किया कि मुझे भी एक सैनिटाइजर की फैक्ट्री लगानी है। तो ये क्या है, मैं फ्यूचरिस्टिक सोच के करूंगा कि फ्यूचर में उसका ग्रोथ क्या है, क्या चीज़ है। तो प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक सोच के हिसाब से आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस। मैंने बता ही दिया है कि प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज प्लानिंग कर दिया कल छोड़ दिया, नहीं, प्लानिंग को आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से, बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको चेंज करते रहना होगा। नेक्स्ट क्या आता है, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग है। आप प्लान करते हैं किसी भी चीज़ का, आपको ऐसा नहीं है कि प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग में ये कहता है कि आपको रिसोर्सेज को चूज करना रहता है। आप प्लान क्यों कर रहे हैं, प्लान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं उस चीज़ में। जैसे कि क्या है कि मुझे अगर खोलना है, मुझे अगर कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह अच्छी है, कौन सी मशीन अच्छी है, क्योंकि कई ऑप्शंस हैं मेरे पास। अगर ऑप्शन नहीं होते तो प्लान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए प्लानिंग क्या है, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि कौन सी कहाँ से मुझे मशीन मंगानी है, कहाँ से नहीं। अगर एक ही मशीन फैक्ट्री, मान लीजिए मैं कपड़े की बैठा रहा हूँ, और मशीन जो आती है कपड़े की फैक्ट्री में, वो अगर एक ही बंदा बेचता होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मुझे प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं उसके पास जाता, मशीन ले आता। लेकिन 10 लोग मशीन बेचते हैं, मुझे प्लान करना पड़ेगा कि कौन अच्छा मशीन बेचता है। इस तरीके से प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, इट इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग आपको करते रहना होता है, हाँ कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या करना है। अब मेरे दिमाग में मैं पढ़ाता हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, बिजनेस पढ़ाना है, तो मुझे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये मैं प्लान करता रहता हूँ, कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो ये क्या कर रहा है, मेरे दिमाग चला रहा है, मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ, इससे बेटर आइडियाज आ रहे हैं और आपका भविष्य सुधर रहा है। तो प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज भी है। दिस वॉज योर फीचर और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट इज योर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्यों जरूरत है प्लानिंग की, क्यों जरूरत है, प्लानिंग क्या करता है, वो सब हम देखने जा रहे हैं। प्लानिंग क्या करता है, पहला, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सबसे बड़ी बात, प्लानिंग क्या देता है, एक रास्ता देता है आपको चलने का। मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, तो मुझे सीए बनना है, मुझे सीएस बनना है, तो प्लानिंग क्या दे रहा है। मैं प्लान किया आज कि मैं अब से 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पढ़ूंगा, 10 से 12 पॉलिटिकल साइंस पढ़ूंगा, 12 से 1 इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, 2 से 3, 2 से 5 ये करूंगा, लंच इतने टाइम पे करूंगा। एक प्लान बनाया, एक प्लान बनाने से मुझे एक डायरेक्शन मिला, एक रोड मिली जिसपे मैं चल के अपनी सक्सेस को पा लूंगा। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन
अब एम्प्लॉयज़ हैं, मान लीजिए फैक्ट्री लगानी है मुझे, तो एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयज़ को अगर मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम वो काम करो, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ की अगर मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, अगर मैं उनको प्लान नहीं बताऊंगा, तो इससे वो कंफ्यूज रहेंगे। तो प्लानिंग कन्फ्यूजन को भी हटाता है। नेक्स्ट, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग क्या करता है, और जो भी अनसर्टेनिटीज का मतलब कि अनचाही जो भी डेंजर होती है, जो भी अचानक से होने वाली जो नुकसान होती है, उससे भी प्लानिंग क्या करता है, हमें बचाता है। ठीक है, अब जैसे हमने प्लान किया कि भाई हमें एक स्कूल हमें जो है स्टार्ट करना है, हमने प्लानिंग कर लिया कि हम ये लाइसेंस लेंगे, वो लाइसेंस लेंगे, वो लाइसेंस लेंगे, पहले ही हमने प्लानिंग कर लिया था कि हम ये लाइसेंस लेंगे, हमने वो लाइसेंस ले लिया। अब फ्यूचर में अगर कोई जांच बैठती है उस स्कूल को लेके कि उस स्कूल में फील्ड है कि नहीं है, सीबीएसई से एफिलिएटेड है कि नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं है, तो इससे क्या हुआ, प्लान करने से मेरा जो अनसर्टेनिटीज था, जो मुझे हार्मफुलनेस हो सकती थी, आगे जो रिस्क था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो प्लानिंग क्या करता है, रिस्क को कम करता है और अनसर्टेनिटीज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। जैसे इसका एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अब मुझे मान लीजिए कि मैंने प्लान कर रखा था कि मुझे स्कूल खोलना है, अब कोविड-19 आ गया, ठीक है, ये कोरोना वायरस आ गया, तो अब मैंने अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज किया कि ऐसे काम करूंगा, तो इससे क्या हो गया, मेरा स्कूल तो अब नेक्स्ट ईयर खोलना है मुझे, ये मैंने प्लान कर लिया, और इससे क्या हो गया, प्लानिंग से मेरा जो रिस्क था वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, लॉस का। नेक्स्ट, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये हुआ, जब प्लान रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी चीज़ आप प्लान करके करेंगे तो उसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। कैसे करना है ये डिसाइड रहेगा। अब मुझे आईएएस बनना है तो मुझे पता है कि 10 से 12 मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, 12 से 1 मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, 2 से 5 मुझे ये करना है, इतने बजे लंच लेना है। तो ये सब क्या है, ये इससे क्या हो गया, इससे मैं एक ट्रैक पे चलूँगा, एक डायरेक्शन में चलूँगा और अपने जो है वहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं टारगेट को अचीव कर लूँगा। लेकिन अगर मैं वही कभी कुछ उठा के पढ़ रहा हूँ, कभी कुछ उठा के पढ़ रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि मैं कुछ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ लूँ, कुछ सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है आईएएस बनने के लिए छू ही ना। तो इसलिए प्लानिंग क्या करता है, ओवरलैपिंग को हटाता है। ओवरलैपिंग का मतलब कि आप एक ही समय कई काम अगर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एक और एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को अगर कोई प्लान के हिसाब से एम्प्लॉय अगर नहीं चल रहा है या ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्लान नहीं है, तो एम्प्लॉय का जो मन करेगा वो करेगा। अब मान लीजिए स्कूल है, स्कूल में टीचर्स को अगर पीरियड्स अलॉट नहीं किए जाएँ कि 3rd पीरियड में इकोनॉमिक्स चलेगा, 4th में बिजनेस चलेगा, 5th में फिजिकल एजुकेशन चलेगा, तो टीचर्स क्या होंगे, आपस में हमेशा भिड़े रहेंगे कि हम पढ़ाएंगे इस पीरियड में, वेस्ट करेंगे वो अपना टाइम लड़के। और इस तरह से अगर प्लान रहता है कि ये टीचर ये पीरियड लेगा, वो टीचर वो पीरियड लेगा, तो इससे क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती है, कुछ भी एक दूसरे के ऊपर सब चढ़ते नहीं है टीचर्स, और वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होती है। नेक्स्ट, प्लानिंग क्या करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग क्या करता है, नया इनोवेटिव तरीका, मतलब नया इनोवेशन भरा तरीका लाता है। जैसे आज कोरोना वायरस की वजह से लोगों ने प्लान किया कि वो अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो ये क्या है, इनोवेटिव आइडिया आया कि अब वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे। प्लानिंग क्या करता है, आगे बढ़ाता है नए आइडियाज़ को, और क्या रहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डिसीजन लेने के लिए। अब जैसे पहले कोरोना वायरस से पहले ये था कि भाई प्लान था कि मार्च में 11th के रिजल्ट आ जाएंगे, बच्चे 12th में चले जाएंगे, और मार्च लास्ट से या अप्रैल फर्स्ट वीक से उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी 12th वालों की। लेकिन अब कोविड-19 की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए प्लानिंग में थोड़ा सा चेंज लाके स्कूल वालों ने प्लानिंग कर रखी थी, तो प्लानिंग से उनको क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा सा चेंज लाया प्लानिंग में कि अब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, प्लानिंग हेल्प किया उनको डिसीजन लेने में ऑनलाइन क्लासेस का। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग का क्या मतलब है, सुनिएगा। प्लानिंग से ही कंट्रोलिंग का बहुत बड़ा रिलेशन है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि मैच करना एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आज है एम्प्लॉयज़ की, आपके या आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसको आपने जो प्लान किया था उसके हिसाब से। मैंने प्लान किया था कि मुझे एक स्कूल खोलना है, ठीक है। अब जब मैं आज मान लीजिए 2018 में 2018 में मैंने प्लान किया था कि एक स्कूल खोलना है, आज 2020 में स्कूल खुल चुका है, काम हो रहा है, स्कूल चल रहा है, तो अब मैं मैच करूंगा कि मैंने जो 2018 में
स्कूल खोलने का प्लान बनाया था, जैसा स्कूल खोलने का प्लान बनाया था, क्या आज वैसा ही स्कूल खुला है? तो इसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब कि जब आप एक्चुअल प्लान को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से मैच करने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई भी डायरेक्शन, कोई भी वैसा मैच नहीं होता है आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस से, प्लान्ड परफॉर्मेंस का, तो आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देते हैं प्लान्ड परफॉर्मेंस पे आने की। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या करता है? स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल है। मान लीजिए मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया था कि मैं 100 यूनिट्स साड़ियाँ बेचूंगा, 100 साड़ियाँ बेचूंगा एक दिन में। ठीक है, मैंने ये किया था तय कि मैं 100 साड़ियाँ बेचूंगा एक दिन में। ठीक है, बट अब जब मैं मैच कर रहा हूँ, मैंने प्लान किया था 100 साड़ियाँ बेचने को, लेकिन जब मैं शाम को बैठा उस दिन, जिस दिन मैंने प्लान किया था कि मैं आज 100 साड़ियाँ बेचूंगा, शाम को बैठा तो 80 साड़ीज बिकी थी। तो ये क्या हो गया? 100 हो गया प्लान्ड परफॉर्मेंस और 80 हो गया आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस कंट्रोल कब आप कर पाएंगे? 80 जो आपने बेचा है, ये आप कैसे डिफरेंस कैसे 20 का पता लगा? प्लान्ड परफॉर्मेंस और कंट्रोल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस से। तो कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग एक आपको स्टैंडर्ड देता है, प्लानिंग एक स्टैंडर्ड देता है कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, कि भाई 100 यूनिट साड़ियाँ मैंने डिसाइड किया था बेचने के लिए, लेकिन अब मैं कितना बेच पाया? 80 यूनिट्स ही बेच पाया। तो ये क्या है? आप डिफरेंस निकाल सकते हैं कि 20 साड़ियाँ कम बिकी है, यानी कि हमने जो प्लान किया था और जो हमारा कंट्रोलिंग है उसके हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं, मैच नहीं कर रहा है, तो उसको मैच करने में कंट्रोलिंग हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग फोकस करता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी, क्या टारगेट है कंपनी का, क्या गोल है, प्लानिंग उसके तहत काम करने में हेल्प कराता है। मैंने प्लान किया है कि मुझे अपने स्कूल को ग्रो करना है, बहुत प्रॉफिट नहीं कमाना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा, एजुकेशन देना है, तो कंपनी उस हिसाब से अपना प्लान बनाती है और प्लानिंग हेल्प करता है टारगेट को अचीव करने में, हमने पहले ही पढ़ा है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, इंप्रूव्स एफिशिएंसी। प्लानिंग क्या करता है? एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। आपको जब पता होगा कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना है, आपको इसी डायरेक्शन में चलना है, आपने एक टारगेट सेट कर रखा है, ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है, ठीक है, पहले से ही सेट है कि मुझे एक स्कूल अच्छा सा खोलना है, तो मेरी एफिशिएंसी क्या होगी? मेरे जो काम करने का तरीका होगा, बिना रिसोर्सेस को वेस्ट किए मैं अच्छे से काम करूंगा। ये था आपका फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, और ये था इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेशन। लिमिटेशंस क्या है? प्लानिंग का लिमिटेशंस क्या है? पहला लिमिटेशन मतलब कि डिमेरिट क्या है, आप कह सकते हैं प्लानिंग में क्या क्या ऐसी खराबियां हैं जिनको सुधार की जरूरत है। लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग की वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी आपके प्लान की वजह से आपका जो लंबा चौड़ा प्लान होता है, आप उसी पे टिके रहना चाहते हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि उसके चेंज होने की वजह से कई बार आपके रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, कई बार कई चीज़ें वेस्ट होती हैं। इसलिए प्लानिंग क्या है? रिजिड है। रिजिड का मतलब होता है कि अनचेंजेबल, जो ज़्यादा जो चेंज ना हो पाए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है प्लानिंग के साथ। आप प्लान किया है तो आप अब चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने प्लान किया था कि मुझे एक होलसेल मार्केट बनवाना है या होलसेल मार्ट बनवाना है, तो अब लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में मेरा फंसा हुआ है होलसेल मार्केट, होलसेल मार्ट बनने वाला था, लेकिन वो क्या हो गया? फंस गया। तो अब मेरी प्लान मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि चाहे लॉकडाउन कितने दिन भी चले मुझे वो बनवाना है, क्योंकि आधा वो बन चुका है। तो प्लानिंग क्या करता है? कई बार आपको उसी प्लान पे चलना होता है, ना चाहते हुए भी जो आपने किया होता है। नेक्स्ट, इसीलिए लीड्स टू रिजिडिटी का मतलब प्लानिंग हमें सख्त बना देता है, चेंज होने का मौका नहीं देता है कभी कभी। सेकंड, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में प्लानिंग वर्क नहीं करता है कभी कभी, ये बात याद रखिएगा। इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में आपको इंस्टेंट एक्शन लेना होता है, कई बार आपके प्लान फेल हो जाते हैं, वही कहने की कोशिश है, इसका डिमेरिट है प्लानिंग का। नेक्स्ट, लिमिटेशन, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। आपने स्टार्टिंग में प्लान कर लिया, उसी ढर्रे पे आप चल रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ जो है क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं, तो ये रिड्यूस कर देता है क्रिएटिविटी। नेक्स्ट, इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग कभी कभी आपको प्लान एक्सपर्ट्स का यूज़ करना पड़ता है प्लान करने के लिए। अब मान लीजिए मुझे होलसेल मार्ट बनवाना है, तो मुझे आर्किटेक्ट को बुलाना पड़ेगा कि कैसी दीवार खड़ी होगी, कैसा दुकान बनेगा, कैसा मार्ट बनेगा। ये क्या करता है? प्लानिंग कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाता है, खर्चीला बन जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। नेक्स्ट,
टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप प्लान बनाएंगे तब कुछ काम करेंगे, इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है प्लानिंग करने से। तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करना चाहिए। प्लानिंग मतलब हल्का फुल्का देखना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है प्लानिंग। मुझे होलसेल मार्ट बनवाना है, तो मैंने प्लान किया, प्लान करते करते 6 महीना बीत गया। अब उसमें बनवाना है तो 6 महीना साल भर वैसे बीत जाएगा, 1.5-2 साल बीत गया। अगर मैं प्लान ना करके तुरंत बनवाना शुरू कर दूं अच्छे से और क्रिएटिव आइडियाज से डे बाय डे अपना डिसीजन लूं, तो जल्दी काम हो जा सकता है कभी कभी। डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग जरूरी नहीं है। आज के डायनेमिक का मतलब चेंजिंग इन्वायरमेंट्स, सेकंड पॉइंट देखिए, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। आज के जो चेंजिंग सिनेरियो है, चेंजिंग इन्वायरमेंट है बिजनेस का, उसमें हो सकता है प्लानिंग वर्क ना करे। तो वही चीज ये भी कह रहा है कि डज नॉट गारंटी सक्सेस। 6 पॉइंट और सेकंड पॉइंट सेम ही है लगभग, ये सक्सेस नहीं देता आज के चेंजिंग इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्यूरेसी, कभी कभी प्लानिंग में उतनी एक्यूरेसी नहीं होती, उतनी करेक्टनेस नहीं होती। कभी कभी प्लानिंग रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा सकता है और ये क्या कर सकता है, गलत रिजल्ट दे सकता है एट लास्ट। सो दिस वाज योर फीचर्स, importance and limitation of planning, and we have a definition here of planning. Okay, दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस का मतलब आप जब भी प्लान करते हैं कि किसी काम को कौन करेगा, कैसे करेगा, कैसे होगा, वो सब, इस सब के लिए आपको एक प्रोसेस बनाना पड़ता है। इस सब के लिए आपको एक स्टेप्स बनाने पड़ते हैं, जिसके स्टेप्स पे चल के आपको एक सक्सेसफुल प्लानिंग मिलती है, एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन मिलता है प्लानिंग का। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, प्लानिंग प्रोसेस के बारे में, कि प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड आती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसके थ्रू प्लानिंग एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन तक पहुंचता है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना प्लान को। तो पहला हमारा सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग से पहले हम क्या करते हैं, अपना गोल सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब गोल, टारगेट, अपना टारगेट सेट करते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे स्कूल खोलना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऑब्जेक्टिव मैंने सेट किया, अब उसके जो मेरा गोल है कि मुझे एक स्कूल खोलना है, अब उसको मैं दिमाग में रखते हुए सारी पॉलिसीज, सारे प्रोसेसेस, उसको मैं दिमाग में रखते हुए चलाऊंगा आगे। तो पहला काम प्लानिंग प्रोसेस में क्या आता है, सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आपको अपना टारगेट सेट करना है, आपको अपना गोल सेट करना है कि आप क्या करना चाहते हो, आप प्लानिंग किस चीज की करना चाहते हो, किस लिए आप प्लानिंग करना चाहते हो। ये चीज आता है हमारा सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव में। इसके लिए आपको अपना कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज देखना होगा कि आपके पास कितना फिजिकल रिसोर्स है, कितना कौन सा रिसोर्स है, सारे साधन आपको देखने होंगे और तब उसके तहत यूटिलाइज करके अच्छे से आपको प्लानिंग करना होगा। तो पहला प्लानिंग प्रोसेस में पहला जो हमारा आता है वो आता है सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि गोल को पहले दिमाग में सेट करना कि किस लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, ये होता है सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग प्रीमाइस। यहाँ पे देखिए, डेवलपिंग प्रीमाइस का मतलब होता है कि प्रीमाइस रिफर्स टू मेकिंग एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। डेवलपिंग प्रीमाइस का मतलब, पहले तो प्रीमाइस का मतलब समझिए। प्रीमाइस का मतलब होता है कि आप फ्यूचर के लिए एजम्पशन कर रहे हो कि भाई फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। प्रीमाइसेस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर मेड। प्रीमाइसेस क्या होती है, प्रीमाइसेस वो चीज़ होती है जिसके बेसिस पे प्लानिंग बनती है, जिसके बेसिस पे प्लानिंग बनती है। एक बार और समझ लीजिए, प्लानिंग प्रोसेस के अंदर जो सेकंड पॉइंट हमारा आता है वो है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस क्या होता है कि जब आप फ्यूचर को देख के कुछ एजम्पशन करते हैं, फ्यूचर को देख के कुछ सोचते हैं कि मेरा स्कूल कहाँ पे अच्छा चलेगा, कहाँ पे आबादी ज़्यादा आने वाली है, कहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, ये सब देख के जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसको कहते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। जब आप फॉरकास्टिंग करते हैं, जब आप फ्यूचर को देख के जब आप प्लानिंग करते हैं, एज्यूम करते हैं कि भाई ये जगह अभी सस्ती है, ये ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ आने वाली हैं, यहाँ पे घर और बनेंगे लोगों के, यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे वो होगा, इससे क्या होगा, यहाँ पे स्कूल आप जब खोलेंगे तो आपने ये प्रीमाइस डेवलप किया, आपने ये एक एजम्पशन डेवलप किया फ्यूचर को लेके कि भाई आगे आने वाले समय में इस जगह की वैल्यू ज़्यादा होने वाली है, यहाँ पे बच्चे सब रहेंगे, तो इस जगह को मैं ज़मीन को खरीदूंगा, यहीं स्कूल बनवाऊंगा। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डेवलपिंग प्रीमाइसेस। नेक्स्ट आपका आता है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। लिस्ट करना होगा आपको, एक सूची बनानी होगी जिसके द्वारा आप अल्टरनेटिव, वेरियस अल्टरनेटिव, मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, स्कूल आपको खोलना है, तो उसके लिए कौन कौन से साधन हैं आपके पास,
क्या क्या आपके पास तरीके हैं, उन सब का आपको एक लिस्ट बनाना होगा जिससे आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। आपका गोल अचीव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, एक स्कूल खोलना। ये एग्जांपल ले रहा हूँ स्कूल वाला, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड प्लानिंग प्रोसेस में जो हमारा आता है, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। Okay, your next planning process involves fourth point, evaluation of different alternative. Evaluation of different alternative का मतलब जो भी आपके पास different तौर तरीके हैं जिनसे आप स्कूल खोल सकते हैं, उन सब तौर तरीकों को अब आप evaluate करेंगे। पहले आपने थर्ड पॉइंट में आपने लिस्ट कर लिया कि भाई कौन कौन से ऐसे तरीके जिससे आप स्कूल खोल सकते हैं। अब उन तरीकों को आप चेक करेंगे कि उसमें सबसे अच्छा तरीका कौन है, सबसे खराब तरीका कौन है, कौन से तरीके में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, कौन से तरीके में ज़्यादा अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड होगा। ये सारे तरीकों को आप इवेल्युएट करके नेक्स्ट प्रोसेस में आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे अपने अल्टरनेटिव को, अपने साधन को, अपने तरीकों को कि कैसे आप स्कूल खोलने वाले हैं। अब आपने सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव का मतलब उनमें से जो आपने लिस्ट बनाया था, उनमें से जो आपने इवेल्युएट किया था कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है स्कूल खोलने के लिए टेक्निक, उसको आपने क्या किया, अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये टेक्निक है, इसके थ्रू हम अपना स्कूल खोलेंगे। ये आता है आपका सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो कई चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि आपका जो गोल है, टारगेट है, वो इस प्लान से अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस अल्टरनेटिव से अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करते वक्त याद रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्लानिंग प्रोसेस में इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब आपने क्या किया, अब जो आपने प्लान को सेलेक्ट किया था, जिस अल्टरनेटिव जिस टेक्निक को आपने सेलेक्ट किया था एक स्कूल खोलने के लिए, अब आप उसको क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। अब आपने उसको लागू कर दिया। लागू करने से अब आप क्या करेंगे, सारे एम्प्लॉयज़ को बताएंगे कि ये हमारा प्लान है, ऐसे स्कूल खुलेगा, ऐसे लेबर उसमें काम करेंगे, ऐसे चपरासी होंगे, ऐसे टीचर होंगे, ऐसे प्रिंसिपल होंगे, ऐसे चेयरमैन होंगे, ऐसे डायरेक्टर होंगे, ऐसे बिल्डिंग होगी, ऐसे क्लासरूम होगा। ये सारी चीजें अपने एम्प्लॉयज और अपने सारे लोगों को, आसपास के लोगों को आपने बताया और उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में आपने काम करना शुरू किया जैसा आपने प्लान बनाया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या होता है, फॉलो अप मतलब प्लानिंग अब आपने इंप्लीमेंट कर दिया, अपना प्लान लागू कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ खत्म हो गया, नहीं, अब आपको फॉलो अप करना होगा। फॉलो अप मतलब उस प्लान के पीछे पीछे चलना होगा कि भाई वो प्लान अपने रास्ते पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर उस प्लान से हटके कुछ और हो रहा है तो उसको वापस से आपको उस रास्ते पे, जो आपने प्लान बनाया है उस रास्ते पे लाना पड़ेगा। या कुछ ऐसा इन्वायरमेंट चेंज आया है कि जिसके थ्रू आपको एक नया प्लान बनाना पड़ रहा है, एक सपोर्टिव प्लान बनाना पड़ रहा है, तो उसको भी आपको फॉलो अप करना होगा। मतलब उस प्लान को आपको हमेशा इवेल्युएट करते रहना होगा कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है, चीज़ें सही से हो रही है कि नहीं हो रही है उस प्लान के थ्रू। यही आता है आपको फॉलो अप में। फॉलो अप मतलब अब जैसे प्रेजेंट टाइम है, कोविड-19 का सिचुएशन है, तो सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो जिन्होंने प्लान किया होगा कि भाई अप्रैल में हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे 1 अप्रैल से 12th वालों की, तो वो क्या, उन्होंने क्या किया, उस प्लान को फॉलो अप किया। फॉलो अप मतलब इन्वायरमेंट की चेंज होने की वजह से उन्होंने अपना प्लान चेंज करके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना शुरू किया। दिस वाज योर होल प्लानिंग प्रोसेस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लान? ओनली प्लान। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी अचीव, मेट और अचीव। प्लान क्या होते हैं, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ये एक ऐसा पेपर का पूरा एक बंडल होता है जो आपको क्या बताता है, जो आपका एक आउटलाइन तय करता है कि आप अपने गोल को कैसे 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 अचीव करेंगे, ठीक है। तो एक बच्चा नर्सरी में, ये पूरा प्लानिंग होता है कि बच्चा 2 साल में नर्सरी में जाएगा, फिर उसके बाद 18 ईयर्स में वो 12th पास आउट करेगा, फिर 20 ईयर्स में वो 21 ईयर में अपना ग्रेजुएशन पूरा करेगा। तो ये क्या है, ये एक प्लान है जिसके थ्रू आप चलते हैं और आपकी सक्सेस एक प्लान पे, आपका गोल जो है आप अचीव करते हैं उस प्लान के थ्रू और या मीट करते हैं। नेक्स्ट, इसमें 2 टाइप के प्लान आते हैं, सिंगल यूज प्लान आते हैं और स्टैंडिंग प्लान आते हैं। स्टैंडिंग प्लान का एक और नाम है रिपीट यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान, जो ऐसे प्लान जो सिर्फ एक बार यूज किए जा सकते हैं। वन टाइम यूज प्लान, डिजाइन टू अचीव पर्टिकुलर गोल, डिजाइन टू अचीव पर्टिकुलर गोल। जैसे मैंने प्लान बनाया कि अब मुझे कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है, कोरोना वायरस का जो सिचुएशन चल रहा है, मुझे इसमें सैनिटाइजर की फैक्ट्री लगानी है।
ये क्या, और उसे जल्दी से लगा के जल्दी से जब तक ये चलेगा तब तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करूँगा और सस्ते से सस्ते रेट पे एक सैनिटाइज़र बनाऊंगा, उसको मार्केट में लॉन्च करूँगा। इससे मेरा नाम भी होगा और जनता की सेवा भी होगी। तो ये क्या हो गया, ये एक सिंगल यूज़ प्लान हो गया कि कोरोना वायरस खत्म होने के बाद वो फैक्ट्री में, छोटी सी फैक्ट्री रहेगी, उसको बंद कर दूंगा। ये सिंगल यूज़ प्लान हो गया। ये दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, एक पर्टिकुलर टारगेट को पाने के लिए ये अचीव किया जाता है। ठीक है, वो चाहे नाम हो सकता है, पैसा हो सकता है, शोहरत हो सकती है, ग्रोथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होता है जो बार बार यूज किया जाता है, बार बार यूज किया जाता है। कॉमन प्लान्स होते हैं ये, जो कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए नहीं होते हैं। साल भर में मैंने डिसाइड किया, मेरा प्लान जैसे पिछले 50 साल से चलता आ रहा है कि मुझे ये साड़ियों की कितनी यूनिट्स मुझे सेल करनी है, साड़ियों की कितनी यूनिट्स मुझे बनानी है। ये सब क्या है? स्टैंडिंग प्लान है कि मुझे हर साल कितनी साड़ियाँ बनानी हैं, कितनी साड़ियों का प्रोडक्शन करना है। ये मेरा स्टैंडिंग प्लान है। ये बार बार रिपीट होता जाता है कि सीज़न के टाइम पे ज़्यादा साड़ियाँ बनानी हैं, ऑफ सीज़न में कम साड़ियाँ बनानी हैं। ये सब क्या है? स्टैंडिंग प्लान है। ये बार बार मैं ये ऐसी प्लानिंग करता हूँ। स्टैंडिंग प्लान का मतलब फिर से समझ लीजिए, रिपीट यूज प्लान, जो बार बार रिपीट हो, कई बार आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।